हेलो फ्रेंड्स, मैं ए पाठक रिटायर्ड केवीएस नेशनल इंसेंटिव अवार्डी टीचर आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत देश में जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें क्लास 1 के एडमिशन के प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। किस तरह आपको ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म भरना है और उसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है। रजिस्ट्रेशन डेट 28 फरवरी 2022 सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होंगे। मैं आपको ऑनलाइन डेमो करके बताना चाह रहा हूं कि आपको किस तरह ऑनलाइन फॉर्म भरना है तथा उसके क्या दिशा निर्देश हैं। सबसे पहले आप गूगल सर्च करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम में आप पहले www.google.com टाइप करेंगे। इसके बाद जब गूगल की विंडो आ जाएगी, केवीएस ऑनलाइन एडमिशन आप टाइप करेंगे। इसमें लिखा आएगा केवीएस ऑनलाइन, कर्सर जहां मेरा कर्सर है, केवीएस ऑनलाइन एडमिशन .kvs.gov.2022-23 लिखा हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे तो केवीएस की वेबसाइट ओपन होगी जो सिर्फ क्लास 1 के एडमिशन के लिए है। लिखा होगा सिर्फ क्लास 1 के एडमिशन के लिए केवीएस ऑनलाइन एडमिशन क्लास 1 के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल लिखा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसको हमें क्लिक करना है। क्लिक करने पे पोर्टल आ जाएगा। केवीएस की वेबसाइट खुलेगी जो सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन के लिए है। यह पोर्टल दिस पोर्टल इज एक्सक्लूसिवली फॉर अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू क्लास 1 इन केंद्रीय विद्यालय ऑल ओवर इंडिया फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए है। ये पोर्टल सिर्फ क्लास 1 के एडमिशन के लिए है जो 2022 और 23 जो सेशन है 2022 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2023 तक समाप्त हो जाएगा। उसके लिए है मतलब इसमें जो बच्चे प्रवेश लेना चाहते हैं, आवेदन लेना चाहते हैं उनके लिए। और ये पोर्टल 2022-23 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन 28 फरवरी 2022 से सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इसके बाद दिशा निर्देश आप देख लीजिएगा। दिशा निर्देश देखने के लिए जरूरी है कि उनको अच्छी तरह समझना है और उनको पढ़ना है। ये 2 लैंग्वेजेस में है, 2 भाषाओं में है, इंग्लिश और हिंदी। सुविधा के लिए मैं हिंदी भाषा में आपको बता देना चाहता हूँ। हिंदी भाषा में ये दिशा निर्देश दिए हैं, सामान्य दिशा निर्देश जो सबके लिए हैं। पहला पॉइंट ये दिया है कि जो विद्यालय है उसका अर्थ ये है कि केंद्रीय विद्यालय, और ये क्लास 1 के ऑनलाइन आवेदन के लिए है। इसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। और दूसरा पॉइंट है, इसको अच्छी तरह ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा, उससे परिचित हो जाइएगा जितने भी दिशा निर्देश हैं। एक बच्चे के लिए तीसरा पॉइंट है, एक बच्चे के लिए एक ही विद्यालय में कई आवेदन जमा नहीं करें। अगर आप 2 आवेदन पत्र जमा करते हैं तो दूसरा आवेदन पत्र मान्य होगा और पहले को रद्द कर दिया जाएगा। डबल शिफ्ट के विद्यालय हैं तो आपको शिफ्ट 1 के लिए अलग फॉर्म भरना है और शिफ्ट 2 के लिए अलग। आवेदन पत्र को सुचारू रूप से और त्वरित रूप से भरने के लिए आप निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखिएगा। पहला, भारतीय सिम कार्ड वाला एक मान्य मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए। आपका स्वयं का अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। एक वैध ईमेल एड्रेस और एक बच्चे का डिजिटल फोटोग्राफ या स्कैन किया हुआ फोटो जो 256 KB से अधिक साइज का ना हो जेपीजी फाइल में। और बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र स्कैन कॉपी पीडीएफ फाइल या जेपीईजी फाइल में 256 KB से ज्यादा ना हो। ये 4 डॉक्यूमेंट सभी
अभिभावक अपने बच्चों के लिए तैयार करके रखिएगा। 5वां पॉइंट है, अगर जो अभिभावक EWS या BPL श्रेणी में आते हैं उनके लिए सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र रखना है। और 6वां पॉइंट ये है, जो सर्विस क्लास के पेरेंट हैं, जो सर्विस कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में, उनको उनके ट्रांसफर सर्टिफिकेट के डिटेल्स तैयार करके रखने हैं। आवेदन पत्र जमा करने के लिए 2 प्रमुख चरण हैं, 2 फेसेस दिए हुए हैं। पोर्टल पर पंजीकरण करना, जब आप पंजीकरण करेंगे तो आपको एक यूनिक लॉगिन कोड प्राप्त होगा और उसके आधार पर आप आवेदन पत्र को भरना है और जमा करना है। तो जब आप आवेदन करेंगे तो आपको एक OTP आएगा और OTP भरने के बाद आपको सबमिट करना है, आवेदन पत्र जमा करना है, तो आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होगा, जो भविष्य में आप विद्यालय से जो भी पत्राचार करेंगे उसके लिए जरूरी है। 6वां पॉइंट यह है कि जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है और जो आवेदन पत्र जमा किया है, वो दोनों चरण पूरे हो जाते हैं तभी आवेदन की प्रक्रिया पूरी होती है। जब तक आपको एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त नहीं होता है तो इसका मतलब आपने आवेदन जमा नहीं कराया है और इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को आपको जो आवेदन किया है उसका विवरण दिखाई नहीं देगा। पंजीकरण पूरा करने और आवेदन जमा करने में इस्तेमाल किया गया पासवर्ड या OTP जो है वो आपके मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा भेजा जाएगा। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना स्वयं का मोबाइल नंबर का उपयोग करें। पंजीकरण के समय प्रदान किए गए विवरण को बदला नहीं जा सकता है। अगर जो भी आपने दस्तावेज दिए उसी के अनुसार, जैसे जन्म तिथि में बच्चे का नाम और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, वो बाद में आप रद्द नहीं कर सकते हैं, वो बदला नहीं जा सकता है। आप गलती से भर दिया तो उस फॉर्म को आपको आवेदन को रद्द करना पड़ेगा और उसी लॉगिन कोड से आपको आवेदन दोबारा भरना पड़ेगा। अगर आप आवेदन फॉर्म भर रहे हैं और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप उसको सेव एप्लीकेशन का बटन दबाकर सेव कर सकते हैं। जब आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाए या दूसरे दिन जब आपको समय मिले दोबारा से उसको भर सकते हैं। उसके बाद भरने के बाद उसको अच्छी तरह आप चेक कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, देख लीजिएगा कहीं कोई गलती नहीं हो गई हो और उसके बाद आप सबमिट एप्लीकेशन का बटन क्लिक करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिशन कोड आपको प्राप्त होगा। एक बार आवेदन जमा हो जाने और एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होने के बाद जमा किए गए आवेदन फॉर्म को संशोधित नहीं किया जा सकता है। यदि आपको पता चलता है कि आपने गलती से गलत जानकारी दे दी है या गलती से कोई कॉलम गलत भर दिया है तो आप उस आवेदन को रद्द कर सकते हैं और जो लॉगिन कोड है उससे दोबारा आप आवेदन भर सकते हैं और उसको पहले वाले को रद्द करके दोबारा उसी लॉगिन कोड से दोबारा आवेदन कर सकते हैं और पहला वाला आवेदन जो रद्द किया हुआ है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन को उपलब्ध नहीं होगा। लॉगिन कोड और के बाद जमा करने के बाद लॉगिन कोड का उपयोग करके आप एक नया आवेदन पत्र माना जाएगा और दोबारा से सबमिशन एप्लीकेशन कोड आपको मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय में पत्राचार के लिए या संचार के लिए या जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको सबमिशन एप्लीकेशन कोड का ही उपयोग करना है। एप्लीकेशन सबमिशन कोड जो आपने आवेदन किया उसमें कोड आएगा, उसका ही उपयोग करना है। और 16 पॉइंट में जहां जहां लाल चिन्हित निशान है उन फील्ड को, उन कॉलम को
अनिवार्य रूप से भरना है। अगर आप उसको अनिवार्य रूप से नहीं भरते हैं तब तक आपको आगे बढ़ने की पोर्टल में अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो सभी फील्ड अनिवार्य रूप से आपको भरने हैं। दिशा निर्देशों में विशेष प्रावधान दिया है, एक कॉलम दिया होगा जिसमें विशेष प्रावधान का कॉलम है। उसमें सिंगल गर्ल चाइल्ड, इकलौती कन्या संतान आपकी सिर्फ एक बेटी हो, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है। उसके लिए अगर आवेदन करना है तो उसके लिए जो फॉर्म में दस्तावेज है 100 रुपीज का एफिडेविट नोटिस है, साइन कराने वाला कराना है और उस एफिडेविट को प्राचार्य के पास जमा करना है। और बाकी आवेदन आपको जैसे अन्य अभिभावक भर रहे हैं उसी तरह आपको उसको भरना है। जिस तरह और अन्य अभिभावक आवेदन भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसी तरह आपको करना है। सिर्फ आप जो विशेष प्रावधान का कॉलम है, स्पेशल प्रोविजन, जिसके अंतर्गत आपके बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा विद्यालय में, उसके लिए आपको जो नोटरी का फॉर्म है, नोटरी का एफिडेविट है, वो आपको प्राचार्य को देना होगा। उसके लिए आप प्राचार्य को उसकी हार्ड कॉपी दस्तावेज जमा करा दीजिए और बाकी फॉर्म आवेदन आपको जैसे अन्य पेरेंट्स भर रहे हैं उसी तरह भरना है। अगर जुड़वा बहनें हैं या 3 बहनें हैं तो उनके लिए अलग अलग आवेदन भरना है, क्योंकि उनका नाम अलग अलग होगा, इसलिए उनको अलग सबमिशन कोड, एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होगा। और जो पोर्टल है, पोर्टल में लिंकिंग कोड होगा, उससे दोनों फॉर्म को लिंक किया जा सकता है। जुड़वा बहनें हैं तो दोनों को, 3 बहनें हैं तो तीनों को लिंक से मतलब जोड़ा जा सकता है। और पंजीकरण फॉर्म जमा करने से बच्चे को प्रवेश का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। जो जितनी सीटें हैं और जो दिशा निर्देश हैं, जितना रिजर्वेशन है, वो सब करने के बाद आपका नाम अगर लिस्ट में आता है तो आपके बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। उस समय आवेदन में जो आपने विवरण भरा है और प्रवेश के समय आपने जो दस्तावेज देने हैं उनकी मूल प्रति प्रस्तुत करेंगे विद्यालय में। उसकी जांच होगी, जांच करने के बाद ही आपके बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश परिणामों की घोषणा के लिए केंद्रीय विद्यालय में घोषित तिथि और घोषित समय के अनुसार उसकी लिस्ट नोटिस बोर्ड पे लगा दी जाएगी। वहां नोटिस बोर्ड से आप अपने बच्चे का नाम देख सकते हैं और उसके बाद जो प्राचार्य महोदय से संपर्क कर सकते हैं कि प्रवेश मिलेगा अगर मेरे बच्चे का नाम उस लिस्ट में है। और प्रवेश घोषित होने के बाद विद्यालय बच्चे को अस्थायी प्रोविजनल एडमिशन देगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद जो आपने सूचीबद्ध दस्तावेज लगाए हैं उनको मूल रूप से प्रस्तुत किया जाएगा विद्यालय में आपके द्वारा। उसकी जांच होगी, जांच में अगर वो सही पाए गए तो प्रवेश दिया जाएगा। और अगर आप मूल दस्तावेज विद्यालय में प्रस्तुत नहीं करते हैं, जो दस्तावेज आपने आवेदन पत्र के साथ लगाए हैं, तो आपके बच्चे का प्रवेश रद्द हो सकता है। अगले जो फॉर्म भरने के दिशा निर्देश हैं और उसके बारे में जो भी जानकारी है, किस तरह पंजीकरण करना है और लॉगिंग करना है, आवेदन भरना है, वो मैं आपको जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आपको इस वीडियो में आपको सटीक और अचूक जानकारी प्राप्त होगी जो मैं केंद्रीय विद्यालय में सेवारत रहते हुए प्राप्त किया है। जितना मैंने अनुभव, उसी के आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद।